भगत जनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए अपने अनन्य सेवकों भाई मर्दाना और बालाजी के साथ नगर नगर में विचरे। जब ईस्वी 1412 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई तो कुछ दिन दिल्ली का शासन खाली पड़ा रहा। शासन का जो भी थोड़ा बहुत प्रबंध था वह अफगान अमीर दौलत खान लोधी ने चलाया। दौलत खान लोधी ने राजमुकुट धारण नहीं किया। खिजर खान सैयद ने दौलत खान लोधी का शासन 1551 में उलट दिया। बहलोल लोधी, जिसका जन्म विचित्र परिस्थितियों में हुआ था, इस समय दीपालपुर, लाहौर, पानीपत और सरहंद पर अधिकार जमाए बैठा था। उसने 1551 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। भगत जनों, बहलोल लोधी फकीरों की अभिरुचि का बादशाह था। राज दरबार के अतिरिक्त वह तख्त पर कभी नहीं बैठता था। तारीखे दाऊदी में लिखा है कि अमीरों, मंत्रियों या लोगों से भेंट के समय वह सिंहासन पर नहीं बैठता था, गलीचे पर बैठता था और अन्य लोगों को भी उसी गलीचे पर बैठाता। सबसे भाइयों का सा बर्ताव करता था। किसी मंत्री या राज कर्मचारी को अपने पास नहीं खड़ा रहने देता था। उसमें से यदि कोई बीमार हो जाता तो वह स्वयं इसकी खबर लेने को उसके घर में जाता। 1488 ईस्वी में उसका तीसरा पुत्र निजाम खान सिंहासन पर बैठा और इसने अपना राजकीय नाम सिकंदर लोधी रखा। सिकंदर शाह लोधी, जिसकी मां हिंदू थी और यह स्वयं किसी हिंदू राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्सुक था। मुसलमान प्रजा के लिए यह बहुत दयालु एवं न्यायशील था। इसके समय में व्यापार और अनाज की उपज ने भी बहुत उन्नति की। आर्थिक दृष्टि से भी लोग बहुत समृद्ध थे। यह अरबी और फारसी साहित्य का बहुत बड़ा प्रशंसक था। यह स्वयं एक कवि था। दूर दूर से विद्वान और कवि इसके दरबार में आते और इससे पुरस्कार प्राप्त करते थे। सिकंदर शाह लोधी की सबसे बड़ी कमजोरी थी इसका हिंदू धर्म विरोधी दृष्टिकोण। यह अभी पूरी तरह गद्दी पर बैठ भी नहीं पाया था कि इसने थानेसर पर आक्रमण कर दिया। वहां के मंत्रियों को गिराना चाहता था और वहां के पवित्र सरोवर को मिट्टी से पाट देना चाहता था। किंतु यहाँ के प्रसिद्ध सूफी दरवेश अजोधान ने, मियां अब्दुल्ला ने सब मुसलमानों और सूफी दरवेशों को एकत्र करके फतवा दिया कि गैर मुसलमानों के मंदिरों को गिराना दीन इस्लाम के विरुद्ध है। इस तरह यह अत्याचार रुक गया। जब सिकंदर शाह राज्य सिंहासन पर बैठा, जो इसका जहां भी वश चला, इसने हिंदू मंदिरों को गिराकर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवा दी। इतिहास में ऐसे जिन विशेष स्थानों का नाम वर्णन किया गया है वे हैं मंद्रिल, उत्तगिर और नरवर। मथुरा में उसने आज्ञा दी कि अब से हिंदू गंगा घाट पर स्नान नहीं कर सकते और ना ही वहां मुंडन करा सकते हैं। नगर कोट से जब इसके सिपाहियों ने मूर्तियों को तोड़कर उनके पत्थर इसके पास भेजे तो इसने आज्ञा दी कि इनको कसाईयों को दिया जाए और उनसे कहा जाए कि मांस तोलने के लिए बाट इनसे बनाए। भक्त कबीर को इसी सिकंदर शाह लोधी ने बंदी बनाकर कष्ट दिए, जिनका वर्णन कबीर अपनी रचना में करते हैं। मुसलमानों में भी जब कभी उसने कुछ ऐसी रीतियां प्रचलित देखी जिनमें उसे मूर्ति पूजा की सुगंध आई तो उसने तुरंत उनके विरुद्ध आज्ञा दे दी। इस तरह मुसलमान स्त्री फकीरों की कब्रों पर माथा झुकाना और ताजिया निकालने पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया। एक बार तो वह शर्की बादशाह की मस्जिद को भी
इसी भावना के अधीन गिराने के लिए तैयार हो गया। किंतु उलामाओं और मुसलमान बुद्धिमानों ने दबाव डालकर इसे रोक दिया। भक्तजनों, गुरु नानक की आयु 20 वर्ष की थी जब सिकंदर शाह लोधी दिल्ली राजगद्दी पर बैठा और गुरु जी की आयु लगभग 34 वर्ष की थी जब वह पंजाब यात्रा पर गए। 2 वर्षों के पश्चात उन्होंने लगभग 36 वर्ष की आयु में पूर्व की उदासी प्रारंभ कर दी। उनके साथ मर्दाना, बाला और 1-2 शिष्य और भी थे। मार्च के महीने में 1505 ईस्वी के बैसाखी के मेले पर वह हरिद्वार पहुंचे। 1505 ईस्वी में सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में पधारे और दिल्ली में गुरु नानक देव गर्मियों में लगभग जून 1505 ईस्वी में पहुंचे। भक्तजनों, दिल्ली के बाहर राजमार्ग के एक ओर गुरु महाराज एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। साथ में कुरुक्षेत्र से वापस लौटने वाले कुछ यात्री भी थे। गुरुजी ने जब अत्यंत सुरीली आवाज में कीर्तन प्रारंभ किया तो बहुत संगत एकत्र हो गई और पर्याप्त भेंट उपहार प्राप्त हुआ। निकट ही एक बाग था। इस बाग के स्वामी ने गुरुजी को इस शोभनीय बाग में ठहरने को निमंत्रण दिया, जो गुरुजी ने स्वीकार किया और जो भेंट पूजा प्राप्त हुई थी उसे वहां लंगर में लगा दिया। लंगर चला दिए। गर्मी का मौसम था। यात्रियों को पानी पिलाने का गुरुजी ने इतना अच्छा प्रबंध किया कि कोई यात्री भी प्यासा न जाता। जिनको भूख लगती वे लंगर में से तृप्त होकर जाते। बाग के स्वामी ने इस बाग को गुरु नानक की धर्मशाला बना दिया, जहां सत्संग, कीर्तन, लंगर आदि का उनके नए श्रद्धालुओं द्वारा प्रवाह जारी हो गया। इस स्थान का नाम नानक प्याऊ प्रसिद्ध हुआ। इसका पहला नाम प्याऊ साहिब प्रसिद्ध था। यहाँ पर गुरुजी ने ज्ञान चर्चा द्वारा एक अक्खर सन्यासी का भी अहंकार दूर किया था। भक्तजनों, यहाँ पर आज भी गुरुद्वारा नानक प्याऊ स्थित है। एक दिन गुरु नानक जी ने देखा कि एक हाथी सड़क पर मरा पड़ा है और उसके स्वामी दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। गुरुजी ने हाथी को समीप से जाकर देखा और कहा कि ज्येष्ठ आषाढ़ की तप्त धाम गर्मी के कारण हाथी अचेत हो गया है, मरा नहीं है। उन्होंने पानी मंगवाकर उसकी सूंड और मुंह के आसपास छिड़काव किया। कुछ समय उपरांत हाथी सचेत हो गया और पानी पीकर स्वस्थ हो गया। हाथी के स्वामी बहुत खुश हुए और गुरु जी के चरणों में आ गिरे। शहर में यह बात फैल गई कि एक फकीर ने मरा हुआ हाथी जीवित कर दिया है। यह बात उड़ती उड़ती बादशाह सिकंदर लोधी तक जा पहुंची। इन दिनों में ही बादशाह का भी एक हाथी मर गया। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दी कि उस फकीर को लाओ जिसने हाथी जीवित किया था। भक्तजनों, गुरु नानक देव जी को आदेश हुआ कि मृत हाथी को जीवित किया जाए। गुरुदेव ने कहा कि प्रभु इच्छा में वह कोई विघ्न डालने के लिए तैयार नहीं। मृत्यु और जीवन प्रभु की आज्ञा में है। सिकंदर लोधी ने क्रोधित होकर गुरु नानक देव जी को बंदी गृह में डाल दिया। जेल में रहकर गुरु जी ने प्रत्येक कैदी के साथ इतनी सहानुभूति व्यक्त की कि कोतवाल और अन्य अधिकारी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बादशाह को विश्वास दिलाया कि बाबा नानक एक अल्लाह में विश्वास रखने वाला और मूर्ति पूजा का विरोधी है। जुलाई 1505 को जब गुरुजी अभी सिकंदर लोधी की कैद में ही थे, दिल्ली में एक भारी भूचाल आया। वह भूचाल इतना भयानक था कि सब पर्वत हिल गए, बड़ी बड़ी इमारतें गिरकर ढेर हो गई। सब ने ऐसे ही अनुभव किया कि शायद कयामत का दिन आ पहुंचा है। दिल्ली के प्रसिद्ध फकीर बादशाह से मिले और कहा कि यह भयंकर प्रलय इसलिए हुआ है कि आपने एक निर्दोष दरवेश
महापुरुष को कैद में डाल रखा है। यदि आपने उन्हें मुक्त ना किया तो कौन जानता है कि नगर पर और क्या क्या मुसीबत आ जाए। इन फकीरों में शेख फरीद के शिष्य चिश्ती धारा के निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी भी थे, जिनका बादशाह पर बहुत प्रभाव था। भगतजनों, बादशाह ने गुरुजी को कैद से मुक्त कर दिया और उनकी इच्छा अनुकूल उस जेल के अन्य बंदी भी छोड़ दिए। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने उन सभी बंदियों को और सिकंदर शाह लोधी को उस प्रभु परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की सच्चाई सामने दृढ़ करवाई और उन्हें समझाया कि उस एक में विश्वास रखो, सबका भला करो, प्यार से रहो, यही असली जीवन है। इतनी बात कहकर गुरु नानक देव जी यमुना के तट पर एक सूफी महापुरुष जो एक कुटिया में रहता था, जो अपना जीवन प्रभु की याद और घोर तपस्या में व्यतीत कर रहा था, को मिलने के लिए चल दिए। भगतजनों, यह बहुत कम खाता और बहुत कम सोता था। प्रभु के सच्चे प्रेम में इसका वैराग्य इतना तीव्र हो गया और इसका शरीर इतना निर्बल हो गया कि वह वास्तव में इश्क हकीकी, उस प्रभु प्रेम का सच्चा मजनू बन गया। इसका नाम भी मजनू फकीर प्रसिद्ध हो गया। गुरु नानक देव जी ने इसकी तपस्या की ख्याति सुनी और यमुना तट के टीले पर जाकर इसकी झोपड़ी का द्वार खटखटाया। मजनू दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके अंतस में उस ज्योति का प्रकाश जगमगा उठा, जिसकी प्राप्ति के लिए वह दीवाना हो गया था। इसने गुरु नानक को अपना मुर्शिद गुरु बनाया और अपने स्थान को नानक शाह का डेरा बनाया। भगतजनों, यह स्थान दिल्ली शहर में आज तक मजनू के टीले के नाम से प्रसिद्ध है। दरवेश मजनू ने गुरु नानक की संगत की ज्योति अपने अंतिम समय तक अपने मन में प्रज्वलित रखी। श्री गुरु हरगोबिंद जी अपने काल में यहाँ आकर ठहरे थे। दिल्ली के और संतों, महापुरुषों और सूफियों ने भी गुरु महाराज का बहुत आदर सत्कार किया। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।